भगवान में लग जाता है, उसी दिन हमारे सारे दुनिया के दुख खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सब रोग। हम कहते कभी पैसा कम है तो शायद इसलिए दुख है, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शायद इसलिए दुख है, हमको सत्ता नहीं मिली तो इसलिए दुख है, कोई अच्छा घर नहीं बना तो इसलिए दुख है, अच्छे घर में विवाह नहीं हुआ, बच्चे सेटल नहीं हुए तो शायद इसलिए दुख है। ये इसलिए दुख नहीं है, दुख का कारण है हमने भगवान को भुला दिया, हमने भगवान को छोड़ दिया, हम भगवान से बाहिर्मुख हो गए हैं। कृष्ण भूली सही जी अनादिर बाहिर्मुख, अतैव माया दे संसार आदि दुख। जिस दिन से हमने भगवान को छोड़ दिया उसी दिन से हम दुखी हो गए। अब जिस दिन से भगवान को द्वारा पकड़ लेंगे उसी दिन हम द्वारा सुखी हो जाएंगे। इसलिए एक गेंद हमारे हाथ में है, किस दिन हम मन भगवान में लगाएंगे ये हमारे हाथ में है, और जिस दिन लगाएंगे उसी दिन सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सकल सृष्टि का राजा दुखिया हरि को भजे ते होए सुखिया। सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, दुखी है। क्यों? क्योंकि वो भजन में मन नहीं लगाया। तुलसी सिया राम भजन बिना जीव कबहू न सुख पावे। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के चरण आश्रय लिए बगैर जीव कभी भी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। रामायण में लिखा बारी मते होई दिन सिकता से भरुते, पर बिना हर भजन बब नर नहीं तरह ये सिद्धांत अपे। बाकी तो सिद्धांत बदल सकते हैं कि पानी का मंथन करने से मक्खन मिल गया, जबकि मिलता नहीं, मान लो मिल गया। रेत को पीसने से तेल मिल गया, जबकि मिलता नहीं, मान लो मिल गया। आकाश में फूल उगाए, जबकि आकाश में फूल उगते नहीं है, मान लो उग गए। एक तो असंभव संभव हो सकता है, पर कोई व्यक्ति बिना हर भजन नर भव नहीं तरह है, ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता कि जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो सुखी हो गया। इसलिए जब तक भगवान शरण में नहीं आएंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक भगवान के चरण नहीं पकड़ेंगे, तब तक ना इस संसार में कोई सुखी हुआ, ना सुखी है, ना आगे भी कभी सुखी होगा। इसलिए बंधुओं, तात मिले और मात मिले, सब भ्रात मिले, जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वांछित फल पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ सदाई। सुंदर साज सभी मिल जाए, पर दुर्लभ संत समागम भाई। बाकी सब कुछ मिल जाएगा,
लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वो शांति केवल भगवान के पास है, और भगवान से तब मिलेगी जब भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान की कथा में बैठेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। इसलिए बंधुओं, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये कथा कहाँ मिलेगी? संत के संग से। जब संत का संग नहीं करेंगे तो सत्संग कहां से सुनेंगे? कथा कहां से मिलेगी? कीर्तन कहां से उपलब्ध होगा? इसलिए जिसने भी अपने जीवन में संत का संग किया है, उसका जीवन सुखी हो गया, उसका जीवन आनंदित हो गया, उसका जीवन संतुष्ट हो गया। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधुन के संग बैठ रे, तेरी